हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। आज मैं नाश्ते में बनाऊँगी ऑमलेट और उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो है कैप्सिकम, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, धनिया। और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं ये सूखा धनिया, क्रश चिली, रेड चिली, पिंक सॉल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इधर टेबल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये कलवंजी, आपको कलवंजी अपने हर खाने में यूज़ करनी चाहिए क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलवंजी में मौत के अलावा हर एक बीमारी की शिफा है। तो आपको ये अपने खानों में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। हम ले लेंगे एक बॉल और उसमें मैं 2 एग्स यूज़ करूँगी। और मैंने 2 एग ले लिए हैं। इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट सबसे पहले डाल देंगे, ये जो है हमारे सारे, और इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। इनको अच्छी तरह फेंटने के बाद हमने एक फ्राई पैन लेना है। कल मुझे एक्चुअली एक भाई ने कमेंट किया है कि आप पहले अपनी उर्दू सही करें। अब उन्हें मैं क्या बताऊं कि मेरी आदत ही है पंजाबी बीच में लाने की, बोलते बोलते खुद ही पंजाबी आ जाती है। आई थिंक कि आप लोग इस तरह की मेरी बातें सुन के हंसते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरी वजह से किसी को खुशी हो रही है, क्योंकि आजकल वैसे इतना डिप्रेशन में हर बंदा रह रहा है कि हंसने का उनको आई थिंक टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मेरी ऐसी फ़नी सी बातों से अगर कोई हंसता है, किसी के चेहरे पे खुशी आ जाती है, तो मेरे लिए अच्छी बात है। हमने ले लिया जी एक फ्राई पैन, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और फिर हम अपनी वेजीज ऐड करेंगे। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा ना सेक लेंगे, जैसे ना सौटे कर लेंगे वेजीज सारी अपनी। ऑयल आपकी मर्ज़ी, ऑयल यूज़ करना है, बटर यूज़ करना है, वो डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं ये ऐसे वेजीज अपनी सारी डाल दूँगी। वही बात आ गई, इनको इतना तड़पाना नहीं है ऑयल में। पंजाबी च तुहानू कवां ते बहुता मज़ा आएगा। चलो खैर, शिमला मिर्च डाल दी मैं, ये जो चॉप की हैं शिमला मिर्च ये भी डाल दूँगी। उसके बाद टमाटर जाएंगे, अनियन, प्याज जाएगा। आहो प्याज का मैनू उत्थे खलोता ही कह रहे हैं, मैनू क्यों नहीं पान दई, छेती छेती सुट, मैं भी तड़फड़ा नाल उन्हां दे। अनियन जाएगा। अच्छा, आप लोग मुझे ना कमेंट में आज बताएं, मैं बीच में ऐसे पंजाबी बोला करूं कि नहीं बोला करूं, बस वो एक डिसेंट सी वीडियो बनाया करूं जी, बस ठीक है, उर्दू बोली इंग्लिश बोली तो तुहानू रेसिपी पहुंच गई। तो आपने मुझे ज़रूर बताना। ये थोड़ा सा सोटे जब हो जाएगा ना, तो फिर हम इसमें एग शामिल करेंगे। और एक इंग्रेडिएंट मैं आपको बताना भूल गई, मेरे पास चीज़ स्लाइस पड़ी है तो मैं वो यूज़ करूँगी इसमें। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं ना कि मैं अपनी डाइट भी आप लोगों से शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें ताकि मुझे आपके रिव्यूज़ पता चलें। और ये मैं आज रात को मैं 1 टीस्पून जो है वो चिया सीड भिगो देती हूँ, सुबह नीम गर्म पानी में पी लेती हूँ। अगर किसी को नीम गर्म पानी नहीं पीना, वो ऐसे भी इसको पी सकता है। ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप 2 डेज़ इसको पी के देखें। अभी मैं ये सुबह सुबह निहार मुँह इसको पीती होती हूँ और मुझे ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट देता है। एक्चुअली पहले जब मैंने स्टार्टिंग में डाइट स्टार्ट की थी ना, मेरी स्किन काफ़ी लूज़ हो गई थी। ऐसी इंग्रेडिएंट्स मुझे नहीं इतने पता थे। जब से मैं दुबई शिफ्ट हुई हूँ तो अब मुझे डाइट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताना, मैं आप लोगों से अपनी डाइट रोज़ाना शेयर किया करूँगी। तो जी जनाब, ये हमारे थोड़े से
फ्राई हो गया है वेजिटेबल्स, तो अब हम इसमें डाल देंगे एग। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये सब करना है। अच्छा, मैं एक बात मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूँगी। कल मुझे कुछ लोगों ने बहुत फ़नी कमेंट किए, तो उनके इन कमेंट से मैं हिम्मत नहीं, इंशाल्लाह हारूंगी, अपनी व्लॉगिंग जारी रखूँगी। आई होप कि किसी एक आध बंदे को तो मुझसे फ़ायदा होगा ना, जो मेरी इन रेसिपीज़ को ट्राई करेगा। और कहते हैं ना, कामयाबी के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ सहना पड़ता है, तो बस ये वही सीन है, मेरे साथ भी हो रहा। कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं जो ऐसे कमेंट कर देते हैं, डिसहार्ड करते हैं, बट मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अब इसको हम फिर इसके ऊपर इसका ढक्कन दे देंगे और इसको हल्का सा होने देंगे। ये जनाब हमारे एग को हल्का सा दम आ गया। अब इस पे हम चीज़ भी डाल देंगे, चीज़ के स्लाइस भी रख देंगे ऐसे। और मैंने एक रोटी बना के ऑलरेडी पहले रखी थी, उसको मैं इसके ऊपर ऐसे लगा दूँगी। ये एक्चुअली वीडियो जो है ना, ये बैचलर्स के लिए है, जिन्होंने बेचारों ने खुद ही अपना सब कुछ करना होता है, तो ये उनके लिए बेस्ट वीडियो है कि उन्हें हरी अप उनके पास फ्रोज़न पराठास पड़े होते हैं, वो ऐसे ऑमलेट बनाएं, ऊपर पराठा लगाएं और अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर दें। तो जी जनाब, आई थिंक ये थोड़ा सा हो गया है, तो हम इसको थोड़ा पलटेंगे नाइफ़ की मदद से। पहले मैं एक कट लगा लूँगी, इधर से मैं एक कट लगा लूँगी ताकि मुझे ना इसको पलटने में आसानी रहे। ऐसे फ्लेम थोड़ी सी मैं लो करूँगी क्योंकि ऑमलेट हमारा जल ना जाए। हमारा ऑमलेट हो गया रेडी, ऑमलेट पराठा। तो इसको अब हम डिश आउट करेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, और ये खाने में भी माशाल्लाह इतना ही टेस्टी है। ये देखें, डिश आउट कर दिया। अभी मैं आपको सर्विंग का तरीका भी बताती हूँ। जी जनाब, आप ये फ़ाइनल लुक देखें, माशाल्लाह। ये आप केचप के साथ आप शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें विद केचप। और ये आप केचप के साथ खाएंगे, फ़नी बात हो गई, फिर केचप के साथ खाएंगे तो माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और ये आपका परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। और ये देखें, आपको इसकी एक एक लेयर में एवरी चीज़ मिलेगी ना, everything avail in one bite, every bite। ये इसका फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। तो आप ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं ये कैसा बना है। और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।